अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुबूही ख़ान है। मैं सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा 4 साल का बेटा है, उनका नाम है कबीर। उनके नाम पर एक संस्था चलाती हूँ, कबीर फाउंडेशन, जिसमें मैं लोगों को, जो बांटने वाली मानसिकता के लोग हैं या आपस में जो जाति जाति को लड़ाते हैं या मज़हब को लड़ाते हैं, इंसान को इंसान से लड़ाते हैं, उसके ऊपर जागरण कर रही हूँ। राष्ट्र जागरण अभियान नाम से हमारी एक टीम अभियान के लिए प्रयासरत है, जिसमें हम पूरे भारत का प्रवास कर रहे हैं और इस अभियान में उत्तर प्रदेश केंद्र है। राष्ट्र जागरण अभियान, जागरण का मतलब होता है जगाना। तो कई बार जब लोगों के सामने बात आती है तो लोग पूछते हैं कि जगाना किस चीज़ के लिए जगाना, क्या हम सो रहे हैं? तो अगर मैं ये कहूँ कि हम वाकई सो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं हमारी कौम से जुड़े हुए, हमारे समाज से जुड़े हुए और हमारे देश से जुड़े हुए, जिनके बारे में हमारी आंखें तकरीबन बंद हैं। और महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हों या किसी भी संप्रदाय की महिलाएं हों, महिला जितनी ताकतवर होती है उतनी ही भोली भी होती है। महिला को कोई भी इमोशंस में आके कुछ भी समझा के कुछ भी करा लेता है। मैं दिखने में आप लोगों से अलग हो सकती हूँ कि मैंने बाल खोल रखे हैं, मैं वेस्टर्न क्लोथ्स पहनती हूँ, या मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हूँ, आप लोग नकाब में हैं। ये शायद कपड़े का फ़र्क हमारे अंदर हो सकता है, लेकिन मेरे भी सवाल वही हैं जो आप लोगों के सवाल हैं। मेरे जीवन का संघर्ष भी ऐसा ही रहा है जैसा आप लोगों के जीवन का संघर्ष रहा होगा, और मेरी भी समस्याएं, मेरी भी चुनौतियां सेम वही हैं जो आप लोगों की हैं। और एक महिला होने के नाते मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि महिला की क्या परेशानियाँ होती हैं। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन के मतदान चल रहे हैं। अभी यहाँ रामपुर में हम खड़े हैं। रामपुर में आई थिंक 14 तारीख को मतदान है। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं आई हूँ। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप किस पार्टी को वोट दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग भोले हैं। मैं आपको जिसको वोट देने को बोलूँगी आप दे भी देंगे। लेकिन एक मुसलमान महिला होने के नाते मैं आप लोगों से आज एक कहानी के तौर पे एक बात करने आई हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरे कहने पे कोई फ़ैसला लें। मैं ये चाहती हूँ कि आप सही फ़ैसला लेने लायक खुद बने, क्योंकि इलेक्शन हो जाएंगे, मतदान का दिन चला जाएगा, बट जीवन में भी किसी भी परिस्थिति में कोई हमसे कोई भी गलत चीज़ हमें बहका के ना करवा पाए। वो फ़ैसला लेने की क्षमता जो हम लोगों के अंदर ख़त्म हो गई है, मैं वो जगाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मुसलमान महिला का कितनी जगह दुरुपयोग होता है। हमारा दुरुपयोग कुछ गलत मानसिकता के पुरुष भी करते हैं, बहुत घरों में हमारे अपने शौहर भी करते हैं। हमारा दुरुपयोग कौम के फ़र्ज़ी ठेकेदार भी करते हैं, जिसको मैं इस्लाम के ढोंगी आशिक कहती हूँ, कि वो कई बार ये दिखाते हैं कि वो हमसे बेहतर इस्लाम समझते हैं। वो कई बार ये दिखाते हैं कि वो हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है, और वो हमारी मानसिकता को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, हमारे भोले होने का फ़ायदा उठाते हैं। और हमारा दुरुपयोग राजनीतिक दल भी करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अज्ञानता के कारण, या हमारे सीधेपन के कारण, या हमारी सहजता और सरलता के कारण, कि हम लोग झुक जाते हैं, या हम ये सोचते हैं कि छोड़ो लड़ाई छोड़ो, घर परिवार हमें बता देता है जाकर उसको वोट देना है, हम उसी को वोट दे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको वोट का, मतदान का महत्व बताना चाहती हूँ। मतदान दिवस या लोकतंत्र का एक महा उत्सव कहा जाता है इलेक्शन को। हम जो वोट देकर आते हैं वो सिर्फ एक नॉर्मल बटन दबाना नहीं है। मतदान हमारे देश का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी सरकार चुनें। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर लोगों को अपनी सरकार चुनने का भी अधिकार नहीं है। कोई भी उनके ऊपर राज कर लेता है, मनमाने अत्याचार प्रताड़ना करता है। हम खुशकिस्मत हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं, तो हमारे पास लोकतंत्र का अधिकार है, डेमोक्रेसी, कि हम अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। और वो इतनी ताकत है हमारे पास, इतनी ताकतवर है हम लोकतंत्र के कारण, कि हम अपनी सारी ताकत सरकार को देते हैं। सरकार ताकतवर नहीं है, हम ताकतवर हैं। समाज सत्ता राज सत्ता से ज़्यादा ताकतवर है। हम लोग अपनी ताकत, एक एक वोट में ताकत होती है, हम अपनी ताकत एक चुनी हुई सरकार को देते हैं। वो हमारे सेवक होते हैं, वो हमारे राजा नहीं होते। राज सत्ता हम चुनते हैं और फिर वो चुनी हुई सरकार हमारी समस्याओं का समाधान करती है।
हमारी जो चुनौतियां हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के आगे जो सवाल हैं, हमारे अपने महिलाओं के भविष्य के आगे जो सवाल हैं, हमारा समाज, हमारा देश, हमारी सभी समस्याओं का समाधान वो सरकार देने की कोशिश करती है। तो आप अपने मतदान का सदुपयोग करें, एक एक वोट इम्पॉर्टेंट है, और आगे भी जीवन में हमेशा सही फैसला लें। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। ध्यान से सुनना बच्चों, खास तौर से वो प्यारी सी बच्ची बैठी है, तिरंगा पहना है तुमने, माशाल्लाह। देखिए, हम सब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, इसमें कोई शक? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महिलाओं के अधिकार की बात करते थे। सभी लोग जानते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते थे, अपना घर खुद साफ करते थे, अपने सारे काम वो खुद करते थे। वो ये नहीं मानते थे कि ये काम किसी एक जेंडर का है, यानी कि किसी लिंग का है। महिला ही केवल सफाई करेगी, या महिला ही केवल खाना बनाएगी, महिला ही कपड़े धोएगी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली शादी थी, हज़रत खदीजा, वो उनसे उम्र में काफ़ी साल बड़ी थी। सब जानते हैं, उम्र में बड़ी थी, बेवा थी और बिजनेस वुमन थी, यानी कि कारोबारी थी, कारोबार करती थी। और कारोबार कोई पर्दे में नकाब करके चार दरवाजे के पीछे बैठ के कर सकता है? नहीं। कारोबार करने के लिए उनको पुरुषों से भी, महिलाओं से भी, सब तरह के लोगों से बातचीत भी करनी पड़ती थी। तो पैगंबर मोहम्मद ने ऐसी महिला चुनी जो सशक्त थी, जो सम्मानित थी, अपने पैरों पर खड़ी थी और इंडिपेंडेंट थी। और उन्हीं पैगंबर के नाम पर आज हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? कितनी कुरीतियाँ इस्लाम के नाम पर मुसलमान महिलाओं के साथ हो रही हैं, उन प्रॉफिट मोहम्मद की उम्मत के साथ, जो मैं मानती हूँ कि शायद विश्व के इतिहास में पहले फेमिनिस्ट एक मसीहा थे, औरतों की बात करने वाले। उस समय अरब में बच्चियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। तो पैगंबर मोहम्मद ने ये बोलना शुरू करा कि जिस घर में बेटी पैदा हुई है उसको अल्लाह ने अपना सलाम भेजा है। ये बात सब मानते हैं, ताकि लोग बच्चियों को दफनाए ना। तो महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले पैगंबर की उम्मत के साथ ये हो रहा है कि प्रॉफिट के नाम पे ये कहा जाता है कि मुसलमान लड़के तो 4 शादियां कर सकते हैं। यही कहा जाता है। जब तक हज़रत खदीजा जिंदा थीं, जब तक वो अपने शरीर में मौजूद थीं, तब तक पैगंबर मोहम्मद ने कोई दूसरी शादी नहीं करी थी। उनकी ज़िंदगी तक कोई दूसरी शादी नहीं करी थी। बाकी उनके जो भी निकाह हुए हैं हज़रत खदीजा के इंतकाल के बाद हुए हैं, क्योंकि वो मोहब्बत करते थे उनसे, उनकी अपनी पसंद की शादी थी। तो लव मैरिज या किसी को चुनना, किसी को सम्मान देना और फिर उसके साथ जीवन अपना बिताना, कुछ इस्लाम मना नहीं करता। इस्लाम एक बहुत मॉडर्न रिलीजन है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो हर काल में, हर परिस्थिति में, हर किसी के लिए बहुत ऐप्ट है। हमें कुछ करने से रोकता नहीं है, शिक्षा का अधिकार लेने से रोकता नहीं है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा की बात करते थे, यानी कि नॉलेज, ज्ञान लीजिए, स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, पढ़िए, लिखिए। वो बोलते थे हिंदुस्तान से मुझे इल्म की ठंडी हवाएं आती हैं। क्यों? क्योंकि अरब में कबीलाई लोग थे, वो शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते थे, महिलाओं को दबा के, डरा के, धमका के, प्रताड़ना करके रखना चाहते थे। और भारत में हमेशा से महिला सम्मान हुआ है। भारत में इवन भगवान को भी महिला के बिना पूरा नहीं मानते। भारत में भगवान को कहते हैं अर्धनारीश्वर, यानी कि आधा महिला और आधा पुरुष, कि जो जिसने पूरी प्रकृति बनाई है वो केवल पुरुष नहीं हो सकता है, उसमें कहीं ना कहीं महिला भी है। यही कारण है कि हम देवियों की शक्ल में भी भगवान को पूजते हैं, कि भारतीय संस्कृति में भगवान सिर्फ पुरुष नहीं है बल्कि महिला भी है। इस कारण पैगंबर मोहम्मद को हिंदुस्तान से इल्म की ठंडी हवाएं आती थीं। और आज हमारे साथ क्या हो रहा है? आज हमारे साथ, मैंने आपको बताया, बहुविवाह हो रहा है, यानी कि एक साथ 4 शादियां कर सकता है मुसलमान पुरुष। और क्या बोलते हैं कि अपनी बीवी से इजाज़त लेके करिए जी। मैंने, इस्लाम ये कहता है कि बीवी इजाज़त दे दे तो कर लो। आप अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताइए, यहाँ पे जितनी भी मुसलमान महिलाएं बैठी हैं, अपने दिल पर हाथ रख कर बताइए, मैं तो एक मॉडर्न वुमन हूँ, पढ़ी लिखी महिला हूँ, क्या कोई भी महिला अपने दिल से अपने हस्बैंड को ये इजाज़त दे सकती है कि वो किसी दूसरे के साथ शादी कर ले? अपने होते हुए नहीं दे सकती। लेकिन इस कारण कि वो डिपेंडेंट होती हैं, पैसा उनसे चाहिए, घर में उनके रहना है, बच्चे हो गए, कहाँ जाएंगे, कहाँ लड़ेंगे, परिवार साथ नहीं देता, समाज साथ नहीं देता, मजबूरी में आकर वो महिला हाँ कर देती है और पुरुष कहता है कि हाँ मैंने बीवी से इजाज़त लेकर दूसरा निकाह कराए।
मैं कहती हूँ मौत से भी बदतर सज़ा होती है किसी महिला के लिए जो अपने जीते जी ये देखे कि उसका पार्टनर कोई दूसरी महिला को बीवी की तरह अपने साथ रखे हुए है। होती है कि नहीं होती है? अपने दिल पर अगर हम हाथ रख के सोचें, देखिए सच्चाई कभी छुपती नहीं है। आंख बंद करके अपने ज़मीर से अगर हम सवाल करेंगे बिना किसी की बातों में आए तो हमें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर हमारे साथ और दूसरा क्या होता है? इस्लाम के नाम पर ट्रिपल तलाक, यानी कि तलाक़ बिद्दत, कि 3 बार पुरुष ने तलाक 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 बोल दिया और तलाक हो गया। हमारी गलती नहीं होती, लेकिन वो होता है इस्लाम के नाम पर। और अगर हो गया तलाक, उसके बाद भी महिला रहना चाहती है अपने हस्बैंड के साथ या वो मोहब्बत करती है उससे, वो नहीं किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचती, तो फिर बोलते हैं कि जी अब तो तलाक हो गया, अब तो एक ही सूरत है, हलाला करना पड़ेगा। अब हलाला में किसी दूसरे पुरुष से शादी करिए, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाइए, फिर उससे तलाक हो, तब आप पहले शौहर से दोबारा निकाह कर सकती हैं। क्या आपकी कोई गलती थी? गुस्सा भी पुरुष को आया, तलाक 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 भी उसने ही बोला और हलाला आपको करना पड़ा। उठाइए, बच्ची को चोट तो नहीं लग गई? थोड़ा सर ऐसे कर दीजिए। सर थोड़ा प्लीज मल दीजिए, सर पे ना लगी हो। तो देखिए, दूसरे की गलती लेकिन भुगतना हमें ही पड़ता है, क्योंकि हमसे गलती हो गई कि हम मुसलमान महिलाएं, हमें तो वो मानना पड़ेगा जो वो कह रहे हैं। एक और कुप्रथा मैं आपको बताती हूँ। राष्ट्र जागरण अभियान में हम लोग प्रवास करते हुए पहुँचे हैदराबाद। हैदराबाद में आज भी मिस्यार मैरिज के नाम से शादियाँ होती हैं। मिस्यार मैरिज मतलब यात्री निकाह, ट्रैवलर्स मैरिज, कि अगर कोई पुरुष यात्रा कर रहा है 10-20 दिन, 15 दिन, महीना भर, तो वो उतने समय के लिए किसी भी महिला को अपनी बीवी बना के रख सकता है। और एक्सपायरी डेट होती है उस शादी की कि 1 महीने बाद वो निकाह खारिज हो जाएगा और उस पुरुष का जहाँ मन करेगा वो जाएगा, दूसरी जगह जाएगा, वहाँ दूसरी मिस्यार निकाह कर लेगा। ये हैदराबाद में हो रहा है। अरब से 70-70 साल के शेख आकर 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं। 12 साल की बच्ची के साथ, जिनके घरों में बच्चियां हैं। आप सोचिए कि क्या हो रहा है। इस्लाम के नाम पर बच्चियों का शारीरिक शोषण हो रहा है। मैं कहती हूँ बलात्कार है, क्योंकि भारत के कानून में 12 साल की बच्ची की कोई अपनी मर्जी भी नहीं होती है कि वो निकाह के लिए हामी भर दे। इतनी छोटी बच्ची के साथ आप शारीरिक संबंध बना रहे हैं, उसको पता भी नहीं है कि मर्जी क्या होती है, वो शारीरिक संबंध का मतलब भी नहीं समझती है। इतनी छोटी बच्ची के साथ आप रेप कर रहे हैं भारत के कानून की धज्जियां उड़ाकर, और वो भी इस्लाम के नाम पर। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे सामने आते हैं। ट्रिपल तलाक है, हलाला है, बहुविवाह है, मिस्यार मैरिज है। इतनी सारी कुप्रथाएं हमारे मज़हब के नाम पर क्यों चल रही हैं और हम क्यों मान जाते हैं? देखिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई बेटा नहीं था। अब मैं आपको वजह बताने जा रही हूँ, आपकी आंखें खुलने वाली हैं आगे जो मैं बोलने जा रही हूँ। पैगंबर मोहम्मद के कोई बेटा नहीं था, और क्योंकि वो अल्लाह के रसूल थे तो उनकी बहुत मान्यता थी अरब में, दूर दूर तक लोग उनको मानते थे। तो जब उनकी वफ़ात हो गई तो ये जंग छिड़ी कि उनकी विरासत कौन संभाले, क्योंकि उस समय यही होता था कि बेटा ही विरासत संभाल सकता है। उनकी विरासत कौन संभाले, इस लड़ाई में अरब के मौलानाओं ने, काजियों ने, हाजियों ने, सभी मुसलमान ही थे, वो मुसलमान ही थे वहाँ पे। प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद की डेड बॉडी को, उनके शरीर को 18 घंटे तक धूप में रखा इस लड़ाई में कि कौन उनका वारिस बनेगा। सोचिए, जब इंतकाल हो जाता है 1 घंटे में, 2 घंटे में, शरीर की क्या हालत होने लगती है। 18 घंटे हमारे पैगंबर मोहम्मद के शरीर को धूप में रखा गया, सिर्फ राजा कौन बनेगा इस लड़ाई में। और अपनी मर्जी से फिर बने, क्योंकि ऑब्वियसली पैगंबर तो थे नहीं कि वो बताएं कि मेरा वारिस कौन हो। वो लोग हैं जो इस्लाम को सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता फैलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, गद्दी पे बैठने के लिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस्लाम के नाम पे सारी कुरीतियाँ स्टार्ट कर दी कि पैगंबर ये कहते थे, पैगंबर वो कहते थे। क्योंकि वो गद्दी पे बैठ गए थे तो उनकी बात लोग मान रहे थे। वो पैगंबर के वारिस हैं हम, ये बोलते थे, तो लोग जो पैगंबर पे भरोसा करते थे वो उनकी बातें मानने लगे। और फिर वो लोग इस्लाम के नाम पर निकले तलवार लेकर, पूरी दुनिया पे आक्रमण करके हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, यानी कि इस्लाम के नाम पे सत्ता फैलाएंगे।
मजहब और सत्ता, यानी कि मजहब और राजनीति का क्या लेना देना। मजहब तो मेरा अल्लाह ताला के साथ रिश्ता है कि मैं अल्लाह से कैसे बात करूं, मैं अल्लाह से कैसे दुआ मांगूं। इस्लाम और इस्लामिक स्टेट का आपस में क्या लेना देना कि आप इस्लाम को इस्तेमाल करके सत्ता फैलाएंगे। पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल में अरब के आसपास किसी कंट्री पे आक्रमण नहीं हुआ, किसी देश पे आक्रमण नहीं हुआ। पैगंबर मोहम्मद की वफ़ात के बाद जो उनके झूठे वारिस बने वो इस्लाम के नाम पर तलवार लेकर निकले और उन्होंने ही अरब के आसपास के देशों पर आक्रमण करना शुरू किया और राज करना शुरू किया। उसको बोलते हैं इस्लामिक स्टेट, और वो आज तक पूरे विश्व में चल रहा है। अफ़गानिस्तान इस्लामिक स्टेट, सीरिया इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट। और क्या हो रहा है इस्लामिक स्टेट में? क्या इस्लामिक स्टेट में मुसलमान सुरक्षित है? क्या इस्लामिक स्टेट में मुसलमान सुरक्षित है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस्लामिक स्टेट इस्लाम है ही नहीं। इस्लामिक स्टेट सिर्फ इस्लाम के नाम पर फैलाई हुई सत्ता है। अभी अफ़गानिस्तान में हमने देखा मुसलमान बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है उनके साथ? वो पढ़ नहीं सकती, वो पायलट नहीं बन सकती, वो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकती, किताबें जलाई जा रही हैं। मुसलमान बच्चा गा नहीं सकता, मुसलमान बच्चा नाच नहीं सकता, मुसलमान लड़की बाल नहीं खोल सकती, मुसलमान लड़की नेल पॉलिश नहीं लगा सकती, मुसलमान बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब उन लोगों की बनाई हुई बातें हैं जो इस्लाम के नाम पर सिर्फ मुसलमान को अलगाववाद की तरफ बढ़ाते हैं कि तुम सबसे अलग हो, जो सारी दुनिया करेगी वो तुम नहीं कर सकते। यही तो कहा जाता है हमसे कि भाई नहीं, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप काफिर हैं, और फतवे आ जाते हैं अलग अलग तरह के कि आप ये कर रहे हैं तो गलत है, आप वो कर रहे हैं तो गलत है। तो देखिए वही लोग हैं जो हमारे सोचने समझने की क्षमता ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि क्या करना है वो भी हम उनसे पूछें, क्या नहीं करना है वो भी हम उनसे पूछें। वो हमारी जो स्वतंत्रता है एक मानसिक सोच की, वो ख़त्म कर देना चाहते हैं, और वही लोग हमें कंट्रोल किए हुए हैं। लेकिन हम सिर्फ मजहब के ठेकेदारों के द्वारा कंट्रोल नहीं है। कुछ राजनीति में ऐसे लोग बैठे हैं जो हम लोगों को इस्लाम के नाम पर इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कहते हैं मुसलमानों के लीडर हैं। जैसे हैदराबाद का मैंने जिक्र किया, हैदराबाद में एक लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, सब जानते हैं मुसलमानों के लीडर हैं, और हैदराबाद में ही उनकी नाक के नीचे 12-12 साल की बच्चियों का शारीरिक शोषण हो रहा है मिस्यार मैरिज के नाम पर, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों की राजनीति करते करते बड़े बड़े महल बना लिए हैदराबाद में, और मुसलमान आज भी फल बेच रहा है, मुसलमान आज भी सब्जी बेच रहा है, मुसलमान आज भी छोटे छोटे काम करने पे मजबूर है अपना घर चलाने के लिए, बच्चे पढ़ाना तो छोड़िए। इतने मुसलमानों के लीडर, तथाकथित लीडर होने के बावजूद हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। यहाँ पर एक अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, वो क्या करते हैं जी, वो मुसलमान लड़कों के साथ खून माफ़ करते हैं, कुछ भी कर लो, कट्टे बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, कत्ल करके आएगा कोई बात नहीं, मैं बचा लूँगा। जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, हमारे घर के बच्चों को बर्बाद किया जाता है सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। साथ खून माफ़ करूँगा तुम्हारे, बस मुझे वोट देते रहो। वो तो सत्ता में रहते हैं, वो तो सत्ता में बार बार आ रहे हैं, और हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, हमारे भाई ख़राब हो रहे हैं, हमारे बेटे ख़राब हो रहे हैं, हमारे शौहर ख़राब हो रहे हैं। एक और नेता, क्योंकि हम रामपुर में हैं, एक और है मुसलमानों की राजनीति करने वाले, आज़म खान साहब। उनकी तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जौहर यूनिवर्सिटी उनको बनानी थी तो उन्होंने कैसे लोगों से ज़मीनें छीनी, और जो अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं था बुला बुला के बाप के सामने बेटे को मार रहे हैं, बेटे के सामने बाप को मार रहे हैं, साइन करो, ऐसे हक तलफी करके उन्होंने अपनी जौहर यूनिवर्सिटी खड़ी करी। आप देखिए आपके साथ वही हुआ। एग्जैक्टली ऐसे बहुत लोग निकल आएंगे। तो देखिए हमें ये सोचने की ज़रूरत है। महिलाओं के साथ अपराध, आप बात करते हैं मुसलमानों के लीडर, तो मुसलमान बच्ची के साथ बलात्कार कैसे हो जाता है? मुसलमान बच्ची को कोई सड़क पे छेड़ कैसे देता है? अगर आपके पास सत्ता है, आप मुसलमानों के लीडर हैं, तो आप कुछ क्यों नहीं करते हैं? आप एक तरफ मुसलमान की, इस्लाम की, बच्चियों की, महिलाओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप अपराधी खड़े करते हैं। कैसी कैसी चीज़ें ये लोग करते हैं। भारत को एक बार इन्होंने डायन कहा था। हम कहते हैं भारत माता, अपनी मातृभूमि को हम लोग प्यार करते हैं, और मुसलमान तो और ज़्यादा प्यार करता है कि वो अगर नमाज भी करता है तो 5 टाइम सजदा धरती पर, अपनी ज़मीन पर, अपनी मिट्टी पर करता है। हमारी जब रूह निकलेगी हमारे शरीर से तो हम ज़मीन में दफनाए जाएंगे। हमारे देश को, हमारी मातृभूमि को डायन बोलते हैं वो लोग, और फिर हमसे उम्मीद करते हैं कि हम मज़हब के नाम पर उनको वोट दे दें। तो देखिए ऐसे बहुत से राजनीतिक और मज़हब के ठेकेदार हैं जो हमें मानसिक तौर पर गुलाम बनाकर रखे हुए हैं। आप लोगों से मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब हम मतदान देने के लिए जाते हैं
तो मतदान हम किसी की जाति, पंथ या मजहब देखकर नहीं देना चाहिए। मतदान देने जा रहे हैं, अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं, किसी मस्जिद का इमाम चुनने नहीं जा रहे हैं कि हम मजहब देखकर वोट करें। वो क्या पहनते हैं, उनकी निजी आस्था कुछ भी हो सकती है। अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। जब हम मतदान देने जाते हैं, इंसान अच्छा होना चाहिए। कभी भी अपराध को या अच्छे और बुरे व्यक्तियों को जाति या मजहब देख के फैसला नहीं करना चाहिए। हम लोग जब वोट देने के लिए जाएं, आप लोगों से यही आग्रह करती हूँ, सुबह उठिएगा मतदान वाले दिन, वुज़ू करिएगा, नमाज पढ़िएगा, अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से सवाल करिएगा कि हमें ज़्यादा सुरक्षा कौन दे सकता है, हमारी बच्चियां किसके समय में सुरक्षित घूम सकती हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की गलियों में, गांव में निकलना दूभर था। गली मोहल्लों में, चौराहों में, चौबारों में, पान की दुकानों पे बदमाश, गुंडे, माफिया बैठे रहते थे। लेकिन आज हम लोग सुरक्षा के साथ घूम सकते हैं। उत्तर प्रदेश की 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से तकरीबन 30 डिस्ट्रिक्ट्स मैं दिन रात प्रवास कर चुकी हूँ और आज तक कभी भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जो मुझे लगे कि हाँ, सुरक्षा मेरी खतरे में है। उत्तर प्रदेश की बेटियों को सम्मान कौन दे सकता है, हमें सुरक्षा कौन दे सकता है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमें कौन बेहतर सुविधाएं दे सकता है, हमारे बुजुर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कौन दे सकता है, हमारे प्रदेश को और हमारे देश की सुरक्षा और संस्कृति को कौन संरक्षण और संवर्धन कर सकता है। ये सब चीज़ें सोचकर ही अपने मतदान का सदुपयोग करें। अभी हम आजकल देख रहे हैं हिजाब इशू, हिजाब पे लड़ाई चल रही है टीवी चैनल्स पर। ये क्यों हो रहा है, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देखिए, अपना सर कवर करना, जैसे मेरा अधिकार है कि मैं अपने बाल खोल के घूम सकती हूँ, अगर आप अपना सर ढकना चाहती हैं बिल्कुल आपका अधिकार है, लेकिन अपनी मर्जी से। कोई एक तो आपको ज़बरदस्ती ना करे इस्लाम के नाम पर कि ये करना है, क्योंकि इस्लाम में अगर हम कुरान शरीफ उठाकर देखें, किसी भी आयत में बुर्के का जिक्र नहीं है। इस्लाम में, कुरान में सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्मगाहों को कवर करने की बात करी गई है। कहा गया है कवर योर बॉसम्स, बॉसम्स मतलब छाती, अपनी शर्मगाहों को कवर करिए। ये हमें बुर्के में, नकाबों में या काले बिल्कुल लिबास में जो लपेट के रखने की जो प्रथा चली है, वो पैगंबर मोहम्मद के बाद जो उनके फ़र्जी वारिस पैदा हुए हैं, उन्होंने ये सारी प्रथाएं स्टार्ट करी हैं। तलाक़ बिद्दत का मैं आपको बताती हूँ। जब ये लोग इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए, आक्रमण करने के लिए निकले थे, तो इन लोगों को खूबसूरत औरतें दिखती थी उन कंट्रीज़ में, उनसे शादी करनी होती थी, तो अपनी बीवियों से छुटकारा पाने के लिए तलाक 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 बोलना शुरू कर दिया और अपनी मर्जी, मन मुताबिक दूसरी औरतों से निकाह करना शुरू कर दिया। तब तलाक़ बिद्दत आया। तो देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है। हिजाब इशू पर, बुर्क़े इशू पर सिर्फ़ और सिर्फ इस कारण एक समस्या खड़ी करने की कोशिश करी जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश इलेक्शन आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं का मतदान बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें ये भड़काने की कोशिश करी जा रही है कि हम मज़हब के नाम पे वोट कर दें। लेकिन प्लीज़ मज़हब के नाम पर वोट मत करिएगा। वोट केवल और केवल उस व्यक्ति को करिएगा जो आपको बेहतर सुविधाएं दे पाए। और जो बातें मैंने आपसे आज बोली हैं, ये एक ही बार में समझ में आने वाली बातें नहीं हैं। इसके लिए बहुत खुले दिमाग से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मैंने आप लोगों के दिमाग में बस सिर्फ एक छोटा सा बीज डाला है, उसको पानी देना और पेड़ बनाना आपका काम है। जय हिंद, वंदे मातरम।